हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखेंगे टैरो के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। तो ये दोनों ही डेक मैं यूज़ करूँगी आज करंट एनर्जी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। पहला ही कार्ड टावर आ गया है। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में भी आया था कि कुछ ना कुछ होगा 48 आवर्स में, तो ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है, मतलब कि कुछ है शॉर्ट कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है ऐसा आपके पार्टनर्स की लाइफ में, वो आपसे डिस्कस कर रहे हों या ना कर रहे हों। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्बेंस है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा अलोन, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना जैसे कोई डिफीटेड फील करे, बहुत हारा हुआ फील करे किसी सिचुएशन में। जस्टिस, कर्मा की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। जो भी कर्मा हैं इनके बैगेज वो रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है 2022 में। कुछ मैस्कुलिन्स की 2019 से ही शुरू है, काफ़ी हद तक उन्होंने लेवल पार किया है। और कुछ जो अवेकनिंग रह गई थी, कुछ बहुत ज़्यादा स्टबर्न मैस्कुलिन्स, चाहे वो मेल हों फीमेल हों, तो यहाँ पर उनकी अवेकनिंग अब बहुत ज़ोर शोर से नज़र आ रही है। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है द फूल। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। देखिए बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा परेशान। देखिए ये बंदा लेटा हुआ है, इसके ऊपर 10 सोर्ड्स हैं, मतलब कि इनको अपनों से धोखा मिल रहा है इस वक्त। इनके अपने इनको ट्रिगर दे रहे हैं, इनके अपने इनको, जिन पे इन्होंने आँख बंद करके विश्वास किया था, या जिन पर इन्हें गर्व था एक टाइम पे कि ये मेरे अपने हैं और ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी या छोड़ेंगे, वो लोग ही इन्हें हर्ट कर रहे हैं। उनका असली चेहरा इनके सामने आ रहा है और इस वजह से ये अपनों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं खुद के लिए ऑब्स्टिकल्स से। साथ ही यहाँ पर देखिए इमोशंस बहुत हाई हैं। जब भी ये अकेले होते हैं इन्हें बहुत कुछ याद आ रहा है जो भी इनकी लाइफ में गलत हुआ है। प्लस ये अपने आप को, जैसे एक तरह से कहा जाए, डार्क नाइट ऑफ द सोल, अगर आप गुजरे हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से, अगर कोई ऐसा दिन आपका बीता है जब आप आत्मा से रोए हैं, आप ऐसा रोए हैं कि आपको लगा हो कि बस अब दुनिया ख़त्म, मेरा इस ज़िंदगी में रहने का मकसद क्या है, या जब आप एकदम टूट जाते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी से आपके पार्टनर्स गुजर रहे हैं फ़िलहाल। ये नेक्स्ट 48 आवर्स, मैंने आई थिंक परसों या कल में रीडिंग करी, परसों की थी, और परसों से अभी तक वो एनर्जी कंटिन्यूएशन में आ रही है, मतलब कि ये एनर्जी अभी रहेगी कुछ टाइम तक। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि फुल मून से न्यू मून या न्यू मून से फुल मून बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ज़्यादातर एनर्जी फुल मून या उसके अगल बगल एक हफ्ते बहुत हैवी होती है। तो यहाँ पर करंट एनर्जी में साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर सभी हैं: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये साइन यहाँ पर निकल कर आई है। तो इनके लाइफ में देखिए ये आपको स्पाई तो कर रहे हैं। ये चाहे जितना भी परेशान हो, जितने भी ऑब्स्टिकल्स में हों, जितने भी इनके लाइफ में एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही हों, चाहे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, चाहे इनके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा हो, या तो फिर ये ऑलरेडी किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं, बट जब भी ये अकेले होते हैं ना, अगर 2 मिनट के लिए भी इनकी आंखें बंद होती हैं या ये अपने आप को अकेला पाते हैं, तो ये आपको ज़रूर से स्पाई करते हैं। ये बड़ी क्यूट चीज़ है कि कोई बंदे के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो, उसके बाद भी वो जब भी टाइम मिलता है या जब भी मोबाइल हाथ में लेती हैं या लेते हैं, तो ये ज़रूर से आपको एक बार देखते ज़रूर हैं कि आप हो ऑनलाइन, नहीं हो, या आपका सोशल मीडिया या आपकी डीपी, आपका पिक या आपकी स्टोरीज़, कुछ ना कुछ अगर आप
हैं कनेक्टेड, तो यहाँ पर ये चेक ज़रूर करते हैं। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ऑब्वियसली उनको तो आपकी डीपी दिखती ही होगी, आपको उनकी नहीं दिखती होगी। तो ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ें यहाँ नज़र आती है। फिर ये भी नज़र आता है कि ये अब केयर फ्री हो रहे हैं, इनके नेचर में अब ये आ रहा है कि मटेरियल थिंग कुछ नहीं है, इनका 3D मैट्रिक्स से दिल हट रहा है। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्रू रिलेशनशिप है, और इनको ट्रू रिलेशनशिप की वैल्यू, कद्र होगी अब। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और अपने लिए, अपनी, जैसे आप सेल्फ़ लव में आ रहे हो वैसे अब ये भी सेल्फ़ लव में आएंगे। और जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स या आपके सोलमेट्स सेल्फ़ लव में आएंगे तब ये अपने लिए स्टैंड लेंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि मैम क्या कार्मिक भी स्टैंड लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। आपको मैं बता दूं ये बात कि धरती पर बहुत सारे लोग कार्मिक से ही शादी करते हैं और पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, भले उनको ट्रिगर मिलता रहे, उसी में कुड़ते रहें, बट ज़्यादातर लोग कार्मिक से ही डील करता है। ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे कपल्स जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पटती नहीं है, पूरा मोहल्ला जानता है कि इन दोनों के बीच में नहीं पटती है, फिर भी वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा है। तो कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि कार्मिक है तो बहुत बेकार है, या कार्मिक है तो रिलीज़ हो जाएगा पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है। कार्मिक का जितना कर्मा है आपके साथ उतना तो वो साथ देगा ही या देगी ही। अगर वो कर्मा 50 साल का है तो वो 50 साल तक आपके साथ रहेगा या रहेगी, लेकिन उस 50 साल में आप बहुत सुकून वाली लाइफ फील नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ, जैसे उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस, आपको रोना धोना, एक दूसरे से झगड़ना, ट्रस्ट इश्यूज़, या तो परेशानियाँ, वेल्थ की इश्यूज़। अगर कोई बैड हैबिट नहीं है तो पैसों की ही दिक्कतें लगी रहेंगी। मतलब पूरी ज़िंदगी इंसान फंसा ही रहेगा, रोता ही रहेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में, मेरे नसीब में कुछ अच्छा है भी या नहीं। ठीक है, समटाइम्स कार्मिक वाइफ होती है, कार्मिक हस्बैंड होते हैं, कार्मिक पेरेंट्स होते हैं, कार्मिक रिलेटिव्स होते हैं जो कि आपके लाइफ में ट्रिगर करते रहते हैं। तो रीडिंग सबके लिए होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपसे क्या एनर्जी रेजोनेट कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग सिर्फ सोलमेट्स या सिर्फ हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीडिंग सबके लिए होती है, लेकिन आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है ये भी मैटर करता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर्स की निकल कर आई है कलेक्टिव लेवल पे। दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जीज। मैं हमेशा 2 डेक से देखती हूँ ताकि कुछ एनर्जी डिफरेंस हो तो मैं आपको बता दूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जीज क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त? करंट एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। फिर हमारे पास है द वर्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ऑब्वियसली कर्मा रिलीज। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूविंग ऑन की एनर्जी है, किसी सिचुएशन से निकल जाना चाहती हैं या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, अपसेट हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली, वहाँ से 5 ऑफ कप्स था, यहाँ से 4 ऑफ कप्स है। द हेरोफेंट, कुछ प्लान भी कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ से भी सभी साइन हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड ओके, यही साइन है। इसके पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ चुका है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों में सेपरेशन है, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इमोशनली बहुत अपसेट है, मन नहीं लग रहा है इनका, आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती, ये बात भी श्योर है कि हमेशा ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं।
ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 3 ठीक है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनके रिलेटिव्स हों, या उनकी सिचुएशंस हों, कोई फाइनेंशियल या सोसाइटल फैक्टर हो, ये इन सब से बाहर निकल जाना चाहते हैं। ये इंडिपेंडेंट होकर, देखिए वहाँ से द फूल की एनर्जी थी, यहाँ से 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है, सेल्फ लव की एनर्जी को दिखाता है। तो ये अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट कर रहे हैं। इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, वही चीज़ पाकर ये खुश होंगे। ये देखिए ये एक सीढ़ी है, स्टेयर है, और ये बंदा इतना खुश है कि ये स्टेयर चढ़ने वाला है, या इन्हें दिख रही है कि ये सीढ़ी तक आ गया है, मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने दिमाग को, अपने दिल को ओपन करने की ज़रूरत है। इनका क्राउन चक्रा, इनका थर्ड आई चक्रा और इनका हार्ट चक्रा जब ओपन होगा, जब इनका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, तो ये सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। ये क्लियरली बोल पाएंगी या बोल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे कि इनके दिल में क्या है, कमिटमेंट को लेकर ये क्या सोचते हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये हिडन रखना बंद कर देंगे, ठीक है। और इनको माइंड से क्लैरिटी मिलेगी कि इनको कब क्या एक्शन लेना है, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इनकी कर्मा साइकिल चल रही है, और बहुत ज़्यादा अगर इनके ऊपर कर्मा बैगेजेस हैं तो वो कर्मा बैगेजेस हील होंगे, रिकवर होंगे, रिलीज़ होंगे। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, भले स्लो हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मूवमेंट दिख रही है। सो आपको पॉजिटिव रहना है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन बैलेंस, ओके, हो सकता है आप में से कई लोगों को एंजल नंबर 711 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 696 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 96 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 1122 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, कुछ लोगों को 1155 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये किसी सिचुएशन में डिसीजन लेने को अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पावर का कार्ड पहले भी आया था और यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक है। फिर पैशन इग्नाइट, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है, अपने आप को पावर में लाने की पूरी एनर्जी है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अथॉरिटी अपने हाथ में लेकर कोई पावरफुल डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। साथ ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है आने वाले समय में। तो ये जिस भी सिचुएशन से डरते थे या डरती थी, चाहे पेरेंट्स से डरते थे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मे बी आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हों, या अगर इनके लाइफ में आपको छोड़कर कोई और सिचुएशंस भी थी या चॉइसेस भी थे, तो अब ये इन सब सिचुएशन से ऊपर निकलकर बैलेंस क्रिएट करेंगे इस अवेकनिंग के बाद, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसके बाद इनका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा, ये अपनी दिल की बात एक्सप्रेस भी करेंगे, मिस भी करेंगे और बैलेंस भी क्रिएट होगा। जैसे कि आपको पता है कि 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है, शुक्र का काम है यूनियन, शुक्र का काम है लग्जरी, हार्मोनी क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना। और यहाँ देखिए 6 की एनर्जी भी है। तो आपके साथ यूनियन और आपके साथ बैलेंस तो क्रिएट होगा ही, लेकिन उसके पहले जो उथल पुथल मची है वो भी यहाँ पर उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो इनके लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि अवेकनिंग शुरू हुई और 5 दिन में ख़त्म हो गई और उसके बाद ये आपसे शादी कर लिए, ऐसा नहीं होता है। जिनकी अवेकनिंग चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों की अवेकनिंग पूरी होने में 10-10 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं। कुछ जैसे कई लोग हैं जो कि 2019 से अवेकनिंग प्रोसेस में है, मैस्कुलिन्स। जो फेमिनिन्स है वो 2012 से अवेकनिंग में है, 2013 से अवेकनिंग में है।
तो जिसकी अवेकनिंग, कुछ लोग होते हैं जिनकी पास्ट लाइफ में उनकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी, उनके यूनियंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर इंसान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स या सिर्फ सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स ही अवेकन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। धरती पर जितनी भी प्योर सोल्स हैं, जिनके भी दिल में कोई खोट नहीं है, जो भी लोगों के लिए इम्पैथ हैं, जिनकी भी दिल में लोगों के लिए इमोशंस हैं, वो सारी सोल्स अवेकन हो रही हैं, चाहे वो किसी जर्नी में हो ना हो, राइट। वो अवेकन हो रही हैं, क्योंकि ये जो गोल्डन एज आने वाली है इन द नियर फ्यूचर, ये गोल्डन एज अपने साथ उन सारी सोल्स को लेकर जाएगी जो डिज़र्व करते हैं। तो अवेकनिंग, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अवेकनिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्ट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम ट्रू ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम, ये भी गलत है। मैं इस कॉन्सेप्ट को मानती ही नहीं। ट्विन फ्लेम एक ही होता है और वो ट्रू ही होता है। फॉल्स और ऐसा क्रिएशन भगवान नहीं करते। फॉल्स ट्विन फ्लेम, ये तुम्हारा ट्रू ट्विन फ्लेम है, ये तुम्हारा फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं होता है। ये सब बेकार के कॉन्सेप्ट्स मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स फैल रही हैं, ये सब बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये सब पे बहुत ज़्यादा आप लोग वो मत किया कीजिए। दूसरी बात, अवेकनिंग हर एक इंसान का अधिकार है। अवेकनिंग भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम ट्विन फ्लेम हो तो तुम्हारी अवेकनिंग होगी और तुम असेंड हो जाओगे ऊपर, और जो नॉर्मल सोल्स हैं या जो धरती पर जितनी भी सोल्स जन्म ली हैं वो अवेकन नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे व्यक्ति को अवेकनिंग का मौका दिया जाता है। कुछ लोग अवेकन हो जाते हैं, कुछ लोग रेजिस्ट कर देते हैं, कुछ लोग बहुत धक्का खाने के बाद अवेकन होते हैं, लेकिन होते हर एक सोल हैं। कुछ बहुत ही ऐसी सोल्स होंगी जो कि बहुत नेगेटिविटी में घिरी होंगी, जिनको बहुत परतें हैं उनके ऊपर, क्योंकि सोल्स सारी प्योर होती हैं लेकिन उनके ऊपर परतें बहुत होती हैं, कर्मा की परतें बहुत होती हैं। तो जिनके ऊपर कर्मा की बहुत सारी परतें हैं ना, उन्हें ही बहुत समय लगता है। कई सोल्स होती हैं जो बहुत जल्दी अवेकन हो जाती हैं, और उनके अवेकनिंग के साथ साथ, असेंड होने के साथ साथ, उनके काउंटर पार्ट जो उनके लाइफ में आए हैं उनके लिए बनकर, चाहे वो उनके सोलमेट हों, उनके ट्विन फ्लेम हों, जो भी हों, कार्मिक हों, वो उनके साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ यूनियन में आएंगे ज़रूर, अगर आपके साथ डेस्टाइंड है तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के साथ इनके लाइफ में होने वाला है, या जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अवेकनिंग में, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम इतने लोगों का रियूनियन हो गया, आपके कमेंट्स में हमने देखा, बट हमारा नहीं हो रहा है। डियर, डू योर इनर वर्क। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे, लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी अवेकन होंगे, ठीक है। अवेकनिंग का पर्पज़ ये मत रखिए कि आपको शादी करनी है। भगवान इसलिए अवेकन नहीं करता है कि आपकी शादी हो जाए और आप यूनियन में आ जाएं। भगवान आपको अवेकन करता है ताकि आप अपने अवेकन होकर आप अपने लिए कुछ क्रिएट करें। भगवान उसके बाद आपको एज अ गिफ्ट आपका यूनियन देता है। तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप कितना अपने मैस्कुलिन पार्ट को और कितना अपने फेमिनिन पार्ट को आप इनकरेज कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं, उस पर भी फोकस कीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। मदर नेचर की वाइब्रेशन को बढ़ाइए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस क्रिएट कीजिए। देखिए, मैंने मदर नेचर का नाम लिया और यहाँ पे इतना प्यारा सा ट्री निकल कर आया है एप्पल से लदा हुआ। तो यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आपका सोल पर्पस आपको नहीं पता है तो पेड़ ही लगा लें, आपको वो पेड़ बहुत खुशी देगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि मैम हमारा रियूनियन हो गया, मैम हमारा ये हो गया, या मैं बहुत सारी लोगों को जो भी बताती हूँ अगर वो सच हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बट अगर वो सच होता है, स्पेशली इन पर्सनल रीडिंग्स, तो वो लोग मुझे ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि मैम आपने बचा लिया, या मैम आपने बता दिया तो मेरी लाइफ सुधर गई। तो मैं उन लोग को यही कहती हूँ कि अगर मेरे लिए कुछ करना है तो पेड़ ज़रूर लगा देना। तो ये काम आप लोग ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है तो ज़रूर से एक पेड़ लगाइएगा।
सेकंड कार्ड है डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आज एंजल गाइडेंस से भी निकल कर आई है। डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो ख़त्म होगी। नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस यहाँ पर कर्मा से है और पॉजिटिविटी को बढ़ावा मिलेगा ही। तो यहाँ पर जो आपके लिए डिज़र्विंग है, जो आपके लाइफ में सही है आपके लिए, वो आपको मिलेगा। और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं या डिज़र्विंग नहीं हैं या जिनका आपके साथ उतना ही साथ था, तो वो एंड होगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे वो मॉनेटरी सिचुएशंस हो, हेल्थ सिचुएशंस हो, उनके लाइफ में कुछ ट्रिगर मिल रहा हो उन्हें अपनों से, तो वो सब भी उनके ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो वो दुखी भले होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि ये ज़रूरी था। एंड कंटेनमेंट की एनर्जी है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। आप में से कुछ लोगों को ये रेजोनेट करेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो पल में तोला, पल में माशा वाली एनर्जी हो। कभी बहुत काम, कंपोज्ड, कूल, मेडिटेशन करना, सॉन्ग सुनना, प्यार से रहना, कभी बिल्कुल अग्रेसिव हो जाना, उबलने लगना, खौलने लगना गुस्से से, कुछ देख लेना तो गुस्सा आ जाना, पार्टनर को अगर पिक देख लेना कि वो मुस्कुरा रहे हैं तो गुस्सा आ जाना, या वो किसी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम रहे हैं तो गुस्सा आ जाना। बैलेंस योर एनर्जी। ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हैं या अग्रेशन में आके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। लास्ट कार्ड फाउंडेशन। अपनी फाउंडेशन से जुड़िए। आप जिस बेस से हैं, ठीक है, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने होमलैंड से। ठीक है, अपनी बेस को पहचानिए। कुछ लोग होते हैं कि अपनी बेस को भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपका होम टाउन है, आप कहीं चले गए, तो अपने होम टाउन को मत भूलिए। अपने बेस को, आप कहाँ से शुरू किए थे, कितने मुश्किल हालात से आगे बढ़े हैं, उसको कभी मत भूलिए। ये एंजल्स गाइड करना चाहते हैं। मे बी आप में से किसी को रेजोनेट हो सकता है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।